अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं टीचर मोहम्मद तैयब। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास इंग्लिश 2026 के एग्ज़ाम के हवाले से, चाहे आपका फर्स्ट टाइम का पेपर है चाहे सेकंड टाइम का पेपर है। इसमें जो आपके पास नरेशन होती है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कौन से आते हैं। अब किताब और खुलासे पर तो इसके काफ़ी सारे हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इनको लेके, और ये पोर्शन अक्सर स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, छोड़ आते हैं। तो मैं आज आपके लिए वो सेंटेंस लेके आया हूँ जो 2026 के पेपर में कन्फर्म आने हैं इंशाल्लाह। आप इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। मैंने यहाँ पर सिर्फ 20 ही सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनके जवाबात भी लिखे हुए हैं, डायरेक्ट भी लिखे हुए हैं, इनडायरेक्ट भी साथ साथ लिखे हुए हैं। आप इनको तैयार कर लें, अच्छी तरह देख लें। इंशाल्लाह आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने नरेशन पढ़ी हुई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके लिए तो बेस्ट हो गया, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनका तो मसला बनेगा। तो इंशाल्लाह आप टेंशन न लें, आप इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। चाहे आपने नहीं पढ़ी, आपको 10 से सेंटेंस नहीं भी आते, आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। इंशाल्लाह यही पेपर में आने हैं, और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। डियर स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो है ही सेड अल्लास आई एम राउंड। अब ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है ताकि आप बुक में ना ढूंढते फिरें इसको। ये इसका इनडायरेक्ट बन रहा है ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज राउंड। ये इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। अब दूसरा देखें डियर स्टूडेंट्स, शी सेज आई होप आई एम नॉट लेट। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको तीन बातें यहाँ पर क्लियर कर दूँ। जिन्होंने नरेशन पढ़ी हुई है उनके लिए तो कोई मसला नहीं, उनको तो पता होगा। अब मैं जिन्होंने नहीं पढ़ी, मैं दोनों के लिए तीन चीज़ें यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला शी सेड ही सेड दे सेड, ये वाला इनवर्टिस कॉमा से पीछे वाला, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जो इनवर्टिस कॉमास के अंदर सेंटेंस पुट किया हुआ होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब देखें, पहली बात तो इसके मुतलक सुने, इनवर्टिस कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा होता है ना सेंटेंस, अगर ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे मैं आपको मिसाल बताता हूँ, अनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर लिखा हुआ है तो ये हरगिज़ चेंज नहीं होना, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज नहीं होता। ये बात तो आप क्लियर अपने माइंड में बिठा लें। और दूसरी कौन सी चीज़ है जो सेंटेंस को चेंज नहीं होने देती, वो ये होती है, देखें अब ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना, शी सेज, ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तब भी ये वाला सेंटेंस कभी भी चेंज नहीं होता रिपोर्टेड वाला। इसके सिर्फ जस्ट इन्वर्टिस कॉमास को हटा के आपने दैट लगाना होता है। इसमें भी ये आपके सामने ही है मिसाल ये वाली। देखें आप इस दूसरे सेंटेंस को, ये लिखा हुआ है शी सेज। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट में आ गई है, अब अगला चेंज नहीं होना। देखें कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। आई होप आई एम नॉट लेट। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, अब इसका इनडायरेक्ट देखें, आपको यहीं से समझ लग जानी है। शी सेज, देखें वैसे का वैसे ही है। अब ये इन्वर्टिस कॉमास को हटाकर दैट आ गया, बाकी देखें सब वैसे ही है। शी होप्स शी इज़ नॉट लेट। आपको उम्मीद करता हूँ इसकी क्लियरली समझ आ गई होगी। अब अगले पे चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऊपर आप यहाँ पर भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे। ये देखें, ये तो होप लिखा हुआ है, यहाँ एस लगा हुआ है, ये क्या चक्कर है। देखें स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर जो, अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच है ना, ये आपकी आ रही है ना प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो अगला चेंज नहीं होना। लेकिन अगला जो ये इसका सब्जेक्ट होता है ना, ये वाला, ये अकॉर्डिंग टू इसके इस सब्जेक्ट के मुताबिक, ये इसके मुताबिक चेंज होना है। आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ भी आ रही होगी इंशाल्लाह। ये जो होता है ना, ये अब यहाँ पर शी था, तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है ये इसके अकॉर्डिंग पहले
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब देखें यहाँ पर सब्जेक्ट था प्लूरल, आई फर्स्ट पर्सन है, इसको आई और वही फर्स्ट पर्सन है, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में प्लूरल ही कहते हैं। तो यहाँ पर देखें ये आई था इसलिए एस नहीं लगा हुआ। अब यहाँ पर थोड़ी चेंज हो गया ना, देखें शी सेज दैट, अब ये शी आ गया, यहाँ पर आई था यहाँ शी आ गया, इसके अकॉर्डिंग शी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट अगर सिंगल हो तो आपको पहले पता होगा, जिनको टेंस अगर सब्जेक्ट आपके पास सिंगल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगता है। अब ये सब्जेक्ट सिंगल था इसलिए ऐसा ऐसा आ गया इसके साथ होप्स के साथ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको, शी सेज दैट शी होप्स शी इज़ नॉट लेट। ओके क्लियर। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस डियर स्टूडेंट हमारे पास है अफशान सेड। अब ये अफशान जो है ना ये फीमेल है, गर्ल है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यही आए, लेकिन बार बार जो रिपीट हो रहा है यही सेंटेंस इसी तरह रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर एग्जामिनर चेंज भी कर देता है नाम, ज़रूरी नहीं है कि यही रखे। आपने इसके मुताबिक आगे जो भी प्रोनाउन की चेंजिंग करनी होती है इसके मुताबिक करनी होती है। अफशान सेड आई एम सेविंग मदर्स शर्ट। अब देखिए इसका इंटरेक्ट कैसे बनेगा, डायरेक्ट था। इंटरेक्ट जो इसका बन रहा है अफशान सेड दैट शी वाज सेविंग हर मदर्स शर्ट। अब ये देखें यहाँ पर ये फीमेल थी ना, तो इसी वजह से यहाँ पर इसका जो ये प्रोनाउन चेंज हुआ इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर अली होता तो यहाँ पर ही आना था, और यहाँ जो इसका ये हर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर अली होता या ही होता यहाँ पर तो यहाँ पर भी हीज आना था, इसकी सब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसे आप कहते हैं। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास चौथा सेंटेंस है वो है शी सेड द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल। अब ये इसका डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इसका देखते हैं। शी सेड दैट द पेशेंट हैड डाइड इन द हॉस्पिटल। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ लग गई होगी आपको। अगले पे चलते हैं। जो डेयर स्टूडेंट्स अगला है हमारे पास पांचवा, वो पांचवा ये है द डॉक्टर सेज। अब ये देखें ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना प्रेजेंट में आ रहा है। अब ये अगला सेंटेंस नहीं चेंज होना था। देखें अब द डॉक्टर सेज द पेशेंट इज स्टिल इन आ स्टेट ऑफ कोमा। अब ये इसका डायरेक्ट था, इसका इनडायरेक्ट देखते हैं। द डॉक्टर सेज, इन्वर्टिज को हटा के दैट आ गया। द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट इज स्टिल इन अ कोमा, इन अ स्टेट ऑफ कोमा। देखिए इसमें क्या चेंज हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा है अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच जो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो अगला जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो सिर्फ इन्वर्टिज कोमा को हटाना होता है, उसकी जगह पे दैट पुट करना होता है, और प्रोनाउन की जस्ट चेंजिंग होती है और कुछ नहीं होता। चलें डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ये जो छठा हमारे पास है दी टीचर सेड डू नॉट मेक आ नाइस। अब इसका ये डायरेक्ट रहा, इनडायरेक्ट इसका देखें क्या बन रहा है। दी टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक आ नाइस। ओके हो गया। अगला देखें सातवां, दी ही सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मेडल। अब डेयर स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड एक और भी है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी आप इंटरेक्ट देखें सेंटेंस क्या बनता है। देखिए इसका इंटरेक्ट बन रहा है ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मेडल। क्लियर हो गया। अब जो इसके रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कई मरतबा पेपर में रिपीट हुआ है, वो भी देखें आप। दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनना है सेंटेंस मैंने यहाँ पर बताया। इसके दो तरीके मैंने बताए हैं, जो आपको मुनासिब लगे अच्छा लगे वही याद करें। इसका एक जो तरीका बेस्ट तरीका ये है दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। अच्छा और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको ये समझ आती है। ये देखें दे सेड दैट दे हैड वॉन द मैच, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, ये ज़्यादा बेहतर है। ओके हो गया। आप आठवां देखें। आठवां जो हमारे पास है दी जज। अच्छा ये पेपर में ना जज के मुतल्लिक लाजमन चाहे फर्स्ट टाइम का पेपर है चाहे सेकंड टाइम का आप पेपर उठा के भी देखें, अक्सर ये इस टाइप का सेंटेंस पूछा होता है। दस जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। अब ये डायरेक्ट है इसका। अब इनडायरेक्ट इसका देखें क्या बनता है। द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। ओके हो गया। अब अगला देखें नौवां आपके पास है दी टीचर सेज। अब ये देखें रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में आ रही है, अगला सेंटेंस चेंज नहीं होना। देखें द टीचर सेज
शी हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। अब इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस देखें डियर स्टूडेंट्स। द टीचर सेज, अब इन्वर्टिज कॉमास की जगह ये दैट रिप्लेस हो गया यहाँ पर। अच्छा, द टीचर सेज दैट शी हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आगे चलते हैं। ही सेड डू यू एग्री विद मी। अब ये डायरेक्ट हो गया, इसका इनडायरेक्ट देख लें। ही आस्क्ड मी इफ आई एग्रीड विद हिम। ओके, अब इससे अगला जो 11वां है हमारे पास 11, वो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास है। दे सेड आवर टीचर इज़ ऑन लीव। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसका जो इनडायरेक्ट बनता है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। दे सेड दैट देयर टीचर वाज ऑन लीव। क्लियर। अब 12वां देखते हैं 12। ही सेड मे गॉड। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स गॉड की जगह अल्लाह भी आ सकता है, आपने इसकी टेंशन नहीं करनी। लेकिन एक बात जो आपने जहन नशी कर लें, गॉड हो चाहे अल्लाह हो, इसका पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल बड़ा ही लिखना है। ओके, देखिए फिर मैं पढ़ता हूँ। ही सेड मे गॉड या अल्लाह हेल्प मी डू माई ड्यूटी। ओके, इसका जो इनडायरेक्ट बनता है वो देखें। ही प्रेड दैट गॉड और अल्लाह माइट हेल्प हिम डू हिज ड्यूटी। क्लियर। अब 13वां देखें। अच्छा, अली सेड, यहाँ पर कोई नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। आपने ये देखना है ये मेल का नाम है या फीमेल का नाम है बस। अली सेड वेयर आर यू गोइंग। ओके, ये डायरेक्ट हो गया। इसका इनडायरेक्ट देखें। अली आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। आगे चलते हैं। हमारे पास 14वां है 14। ये है हमारे पास। ही सेड आई एम नॉट आ थेफ। अच्छा, ये इसका डायरेक्ट सेंटेंस था। इनडायरेक्ट देखें। ही सेड दैट ही वाज नॉट आ थेफ। क्लियर। अब 15 पे चलते हैं 15 पे। ये हमारे पास 15 सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स। शी सेड आई एम वर्किंग हार्ड। क्लियर। अब इसका ये डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट देखें इसका। शी सेड दैट शी वाज वर्किंग हार्ड। ओके हो गया। अब 16वें पे देखें। द जज सेड, मैंने आपको पहले भी बताया ये जज के मतलब 1 2 3 2 तो कन्फर्म आते हैं ना पेपर में, चाहे फर्स्ट टाइम है चाहे सेकंड टाइम, पक्का है। द जज सेड हैव यू एनीथिंग मोर टू से। अब ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट देखें। द जज आस्क्ड इफ ही हैड एनीथिंग मोर टू से। क्लियर हो गया। अब 17 देखें 17वां। द टीचर सेड हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। ये इसका डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट देखें इसका। द टीचर आस्क्ड हु वाज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। क्लियर। अब इसका 18वां देखें 18। शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। अब इसका इनडायरेक्ट देखें। शी सेड दैट शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। आगे 2 बच गए हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको देखें। आपके पास जो 19 है 19वां, इसको देखें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस है 19वां। मैं पढ़ता हूँ इसको। द पीपल सेड वेयर हैव आई एज्ड। ये वो पीपल नहीं है, ये प्यूपल है, इसको कहते हैं शागिर्द। ठीक है। इसका जो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनता है वो देखें। द पीपल आस्क्ड वेयर ही हैड एज्ड। क्लियर हो गया। अब इसका आखिरी, इस टॉपिक का आखिरी लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो आपके पास है। यू हैव सेड दे आर वेटिंग आउटसाइड। ये इसका सेंटेंस डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इसका देखें। यू सेड दैट दे वर वेटिंग आउटसाइड। अब इसका एक और तरीके से भी बनता है, जो आपको बेहतर लगे वही कर लें। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने अलग लिखा हुआ है। यू हैव सेड दैट दे
वर वेटिंग आउटसाइड। जो भी कर लें, चाहे ये कर लें चाहे ये करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है, मैंने लिख लिया इसलिए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन सब चीज़ों की क्लियरली ब्रीफली समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ इसकी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स दूंगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई मसला है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ के नोट्स मुझसे लेने हों, मैं फ्री ऑफ कास्ट इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा बग़ैर किसी मुआवजे के, क्योंकि ये सदका जारिया होता है। और मैं दोबारा आपको ये कहना चाहूँगा, वीडियो वॉच करने के बाद अपने क्लासमेट्स और दोस्तों के साथ जिनका जो 9th-10th में हैं, जिनका ये टॉपिक होते हैं, तो उनके साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी छोटे से टाइम में इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें और आपको दुआएं दें, उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएं। ये सदका जारिया होता है। तो डियर स्टूडेंट, कोशिश ये किया करें कि इल्म को बढ़ाया करें, फैलाया करें। इल्म बढ़ाने से फैलाने से ही बढ़ता है। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।